डिवाइन ऑरा ऑनलाइन हमारी सीरीज चल रही है परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज ऑन सॉल्यूशन। यस, तो लास्ट 2 वीडियोस में आप चेकआउट किया होगा आपने कि परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन के समझो। आज हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। द सॉल्यूशन इज 75% सक्सेस मंत्र। यस, आई नो कि आपको ये सॉल्यूशन जैसा साउंड नहीं कर रहा, बट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू and definitely we will relate with this. So this mantra is saying start taking action right now. आप अभी एक्शन लेना शुरू करें। There is no need to think about it, to delay, right? तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन पार्ट पे आप करना शुरू कर देना। After completing your work, नाउ रिव्यू दैट। आपको पता चलेगा कि आप जो भी काम करना डिसाइड किया था उस काम में आप एक्चुअल में 75% सक्सेसफुल हो चुके हैं। yes. और दिस इज अ वेरी बिग थिंग। आपने परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में उस काम को डिले होने से, उस अपॉर्चुनिटीज पे जाने से बचा लिया और उस काम पे लग गए, भिड़ गए, और उसके कारण आप काफी आगे निकल गए। 75% सक्सेस आपको उसमें मिल चुकी है। स्टिल 25% उसको वापस से रिव्यू करने के बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ थोड़ा सा लैगिंग, इस पे हमको और काम करना है। नाउ अगेन सेकेंड टाइम के लिए हमारे पास में केवल 25% का वर्कलोड है। हम ऑलरेडी 75% कंप्लीट कर चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस। सो हमने 25% पे अगेन ऊपर काम किया और अगेन हमको उस 25% में भी 75% सक्सेस रेट हमारा रहता है और एक्चुअल में वो वर्क हमारा टोटल 2 टाइम्स से 93 से 94% तक कंप्लीट हो चुका है। A big congratulations to you. And if you want, if it's required, आप remaining 7 to 8% वर्क पर वापस एक बार रिव्यू करके उस पर काम कर सकते हैं and remaining work will also complete. तो इस तरह से आपने प्रोक्रेस्टिनेशन और परफेक्शन को ओवरकम किया, एक्शन लिया और उस आइडियल कंडीशन तक जाने के लिए आपको 3 to 4 स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, बट आपने एटलीस्ट उस काम को किया। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे आपकी बहुत सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज जाने से, आपके हाथ से निकल जाने से बच जाएंगी। आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे चल पाओगे। स्टिल यहाँ पे एक क्लॉज है जो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी, हाउ टू ओवरकम। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका सॉल्यूशन 75% सक्सेस मंत्र पढ़ा था, सुना था, और आई होप आप लोगों ने किया होगा। इसमें क्लॉज है, तो वो क्लॉज ये है कि हर एक काम के लिए हमको 3 से 4 स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, हम उस सिचुएशन को पहले रिव्यू करें कि क्या वह काम इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए 3 to 4 टाइम्स बार बार रिव्यू करके और उस पर अपना टाइम लगाए, या फिर वो 75% सक्सेस होने पर भी हमको सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इफ यस, तो देयर इज नो नीड टू वर्क ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई लव लेटर लिखा है, लव लेटर लिखते समय हमने उसे पेपर पेन उठाया और अपनी सारी फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, हम उसको वापस पढ़ते हैं, हमको लगता है कि अरे इसको मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हमको लग सकती हैं। बट ये आपका सोचना है, बिकॉज आपके अंदर की इमोशंस और फीलिंग्स को आप राइट डाउन कर रहे थे,
ये इतना इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है जिसके लिए आप उसको वापस से रिव्यू करें और टाइम लगाए और उसको वापस से रीराइट करें। बिकॉज जब सामने वाले को ये लेटर मिलेगा तो उसके अंदर इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो फीलिंग्स और जो आपके अंदर में थॉट्स थे वो उसको नहीं पता है, और वो एज इट इज उसको एक्सेप्ट करके बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हमारे कोई काम इस तरीके के होते हैं तो उनके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है कि आफ्टर 75% सक्सेस हम उसको वापस से रिव्यू करें और वापस से उस पर अपना टाइम लगाए। फिर कौन सी चीजें हैं जिनको हमको रिव्यू करना, जिनके लिए हमको टाइम लगाना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँ कि हम ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिनके लिए 75% सक्सेस वो हम 3 to 4 to 5 टाइम्स लगाना ही चाहिए, उस पर काम करना ही चाहिए फॉर 100% फॉर परफेक्शन फॉर। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज कमेंट कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप इससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कि आपको कितनी हेल्पफुल है। एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हमने देखा था कि हमको किन चीजों पर बार बार काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से चीजें हैं, ऐसी कौन से टॉपिक्स होते हैं जब हमको इस पे बार बार रिव्यू करके उसको 100% रिजल्ट तक ले जाने के लिए वर्क करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चंद्रयान छोड़ना है, मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। जैसे ही मैंने ये डिसाइड की कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, इमीडिएट मैंने स्टार्ट कर दिया एक्शन लेना। मैंने सारे नोट्स, सारी बुक्स, सारा मटेरियल, सब कुछ A to Z अपने एंड से अपना 100% देते हुए कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मैंने जब इसको रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरा बस 75% ही सही तरीके से हुआ, बाकी तो स्टिल मेरा अभी रिमेनिंग है। एंड यूपीएससी क्रैक करना इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी मेजर टारगेट। तो इस चीज के लिए अब आपको वापस रिव्यू करके रिमेनिंग 25% के लिए अपने एंड से वापस से मेहनत करनी है और उसको कंप्लीट कोर्स मटेरियल को एक बार फिर से पढ़ना है और उससे पूछना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वन मोर टाइम दैट कोर्स, आपको जब वापस से रिव्यू करने से ही पता चला कि ओके नाउ आई एम प्रिपेयरिंग 90%, बट स्टिल मेरे पास अभी भी 10% बचा। और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या चंद्रयान छोड़ने जैसे टास्क के लिए हम कभी भी इस चीज को छोड़ नहीं सकते, हमको लास्ट मोमेंट तक कोशिश करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम अपने वापस से रिव्यू करेंगे और रिमेनिंग 10% के लिए 3rd टाइम और जरूरत पड़े तो 4th टाइम और जरूरत पड़े तो 5 टाइम पूरी कोर्स पूरे स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करेंगे। एंड एट लास्ट, आफ्टर योर हार्ड वर्क, after your consistency, after review, आपने इस पर्टिकुलर चीज को, टास्क को फाइनली कंप्लीट कर लिया। वेरी बिग congratulations to you. And this is what, अगर आप इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते, परफेक्शन के लिए वेट करते रहते, तो शायद आप इसके 1-2 साल ऐसे ही बर्बाद कर, और शायद हमने इस पे तुरंत एक्शन लिया और उस पर काम करना 75% सक्सेसफुल से हम काम करते करते इन्हीं 2 साल बिल्कुल सक्सेस पाते। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू कि आप इन सारे चीजों को इंप्लीमेंट करके अपनी इन 2 महामारी जैसी परफेक्शन एंड डेस्टिनेशन ओवरकम कर सकते हैं। लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत हेल्प किया होगा और आप इस पे काम करके मुझसे जरूर शेयर करेंगे कि आपने इसका कितना परसेंट फायदा मिला. थैंक यू सो मच with me and please comment there and I will give you answer definitely. Stay tuned for more such kind of topics I will share. So like, share and subscribe. Thank you so much.